नमस्कार आप सभी को। सुनिए एक कहानी बहुत पुरानी। एक हुए हैं हमारे देश में ऋषि अष्टावक्र। अष्टावक्र ऋषि उद्दालक की बेटी सुजाता के पुत्र थे। अष्टावक्र जैसा इनका नाम है, इनका शरीर 8 जगह से टेढ़ा था। कहते हैं कि ये अपने पिता के श्राप के कारण उनका शरीर ऐसा हो गया था। वो उस चर्चा में हम नहीं पढ़ेंगे, लेकिन ये आपसे मैं कहना चाहूंगी, इस कहानी को सुनाने के पीछे मेरा एक उद्देश्य है। पहले तो कहानी सुनिए। नन्हा सा बालक, शरीर 8 जगह से टेढ़ा, खड़ा भी ना हो पाता, घिसट घिसट के चलता। आसपास के बच्चे उपहास करते और उसका नाम पिता ने ही रख दिया था अष्टावक्र। ये जीवन भर के लिए उसको सताने के लिए काफी था। लेकिन अष्टावक्र नन्हा सा बालक, उसने जब ये जान लिया कि उसकी शारीरिक क्षमता बाकियों से कम है, तो उसने अपनी इस कमजोरी पर को जीतने के लिए अपने ज्ञान का विस्तार किया। आश्रम में पढ़ने के लिए उद्दालक ऋषि, जिनका वह नाती था, और इन्हीं के श्वेत केतु जो ऋषि उद्दालक के पुत्र थे, वो बालक अष्टावक्र के मामा थे। ना जाने कितने शिष्य वहां पढ़ने आते थे, उनके ज्ञान की बातें सुनता, सारे पाठ सुनता और अपनी विलक्षण बुद्धि के कारण सब कुछ बड़ी सरलता से ग्रहण कर लेता। 10-12 वर्ष की आयु होते होते वह अपने साथ के बच्चों से कहीं ज्यादा विद्वान हो गया। सारे वेदों का ज्ञान उसको हो गया, सारे शास्त्र उसने पढ़ लिए और उसके ज्ञान का कोई और छोर नहीं रहा। अष्टावक्र केवल यह नाम मात्र रह गया, इससे उसको कोई कष्ट नहीं था। बच्चों, आपने अभी थोड़े दिन पहले ही पैरालंपिक्स खत्म हुए हैं। आपने देखा ना, फॉलो किया ना आपने उस ओलंपिक को। साधारण ओलंपिक जो नॉर्मल होते हैं, उनसे कहीं अधिक महत्व इस पैरालंपिक का है। अपनी कितनी ही शारीरिक क्षमताओं की कमी पर को जीतते हुए, जीवन में अनेक बाधाओं, मुसीबतों और कष्टों को पार करते हुए देश का प्रतिनिधित्व करना और दूसरे देशों के आए हुए उन सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों से, जो टेक्नोलॉजी और सहयोग और बाकी सारी सुविधाओं के होते हुए भी जो हमसे श्रेष्ठ माने जाते हैं, उन्हें हराकर मेडल जीत लाना कोई कम बड़ी उपलब्धि है? नहीं, कम नहीं। उसके लिए उन्हें देश अपनी पलकों पर बिठा ही रहा है। मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ बच्चों, अष्टावक्र जो इतने कम आयु में इतना ज्ञान प्राप्त कर लिया उन्होंने कि अब उन्होंने अपने जीवन में, मैं कहती हूँ, प्लान बी में वे आगे बढ़ गए। प्रकृति ने उनका शारीरिक रूप से अक्षम बनाया, लेकिन उन्होंने अपने प्लान बी पर काम किया। मैं हमेशा बच्चों से कहती हूँ, जीवन में एक प्लान बी भी रखो। आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, आईआईटी क्रैक करना चाहते हैं, नहीं हुआ कोई बात नहीं, कोई दूसरा रास्ता अवश्य तैयार रखो। और ये जिम्मेदारी अभिभावकों की भी है, पेरेंट्स की और बड़ी जिम्मेदारी है। एक 14, 17, 18, 19 साल के बच्चे से उतनी उम्मीद मत करिए जितनी आपसे समाज आशा करता है। 2-3 दिन से समाचार पत्रों में आ रहा है, अभी नीट के पेपर परीक्षा संपन्न हुई है। दक्षिण भारत के कुछ राज्यों में कुछ बच्चों ने अभी से सुसाइड कर लिया कि पेपर अच्छा नहीं गया है। इतनी बड़ी नादानी, जीवन को ही दांव पर लगा दिया। एक अनमोल जीवन यूं ही समाप्त हो गया। इसके पीछे अगर ढूंढा जाए, समाजशास्त्री अध्ययन करें, तो पाएंगे कि उन बच्चों के जीवन में असुरक्षा कितनी अधिक थी। माता पिता ने शायद उनको इतना प्रेशराइज कर रखा था कि मेरी बेटी तो डॉक्टर बनेगी, डॉक्टर बनेगी, और जब पेपर खराब गया तो बच्ची ने सुसाइड ही कर लिया। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है ये घटना। कुछ वर्ष पूर्व ऐसी ही घटना एक शायद महाराष्ट्र के कहीं से आई थी कि एक बच्चे ने, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे ने, अपने एक साथी की जान ले ली। क्यों? क्योंकि उसके रहते वह कक्षा में कभी प्रथम नहीं आ पाता था। वह हमेशा सेकंड पोजीशन पे रह जाता था, उसका साथी प्रथम आ जाता था। माँ इस बात पर लड़के को बहुत ताना देती थी, इसीलिए लड़के ने अपने उस साथी को समाप्त ही कर दिया। एक प्रतिभाशाली जीवन का इस प्रकार फिर दुखद अंत हो गया। तो बच्चों, परीक्षाओं से ना घबराइए। ये परीक्षाएं जीवन में आपको सर्वोत्तम प्रदर्शन करने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। आप तो अपनी योग्यताओं, क्षमताओं पर भरोसा रखिए, और माता पिता से भी मेरा कहना है, बच्चों को मानसिक रूप से इतना मजबूत रखिए कि अगर कहीं जीवन में सफलता ना मिले, जो कि बहुत स्वाभाविक है, जो हमेशा सफल हो जाते हैं वो भला असफलता का स्वाद कैसे जानेंगे? असफलता मिले कोई बात नहीं है, दूसरे रास्ते बहुत खुले हुए हैं। बच्चों को जिस काम करने में रुचि है उसमें आगे बढ़ाइए। जीवन की समाप्ति नहीं हो जाती है कहीं अगर एक परीक्षा में असफल हो गए तो। अष्टावक्र फिर घूमकर उसी कहानी पर आते हैं। जब उसे पता चला कि उसके पिता बंदी हैं राजा जनक के यहाँ,
शास्त्रार्थ में हार जाने के कारण तो वह 10-12 वर्ष का बालक राजा जनक के दरबार में पहुंच गया। द्वारपालों ने रोका, लेकिन अपनी बुद्धि चातुर्य के भरोसे वह उसको भी पार करता हुआ द्वारपालों के द्वारा रोके जाने की समस्या को से भी मुकाबला करता हुआ राजा जनक के दरबार में पहुंच गया और राजा जनक के प्रश्नों के ऐसे उत्तर दिए कि राजा जनक भी उससे प्रभावित हो गए। शास्त्रार्थ करने वाले पंडितों ने पराजय स्वीकार कर ली। राजा जनक स्वयं उस बालक अष्टावक्र के शिष्य बन गए। तो मेधा, बुद्धि, विवेक, ज्ञान, इसकी कोई सानी नहीं है। जब शारीरिक असफलता का स्वाद चखने वाले लोग भी सफलता के शिखर पे पहुंच जाते हैं, तो बच्चों फिर आप सब भला किससे कम है। परिश्रम कीजिए, लगन के साथ पढ़ाई कीजिए, खेलिए, कूदिए, गाइए, नाचिए, जो शौक है वो सब पूरे कीजिए। जीवन आनंद उठाने के लिए मिला है और अपनी सफलता के मार्ग पर आगे बढ़ते रहिए। घबराइए मत। सहारा देने के लिए अध्यापक हैं, माता पिता हैं, मित्र, साथी, सहयोगी हैं। बढ़ना मगर आपको ही है। कदम आगे बढ़ाइए और सफलता के शिखर पर पहुंचिए। धन्यवाद।